आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल। आपको बता दें, रामदेव पार्क की जो सबसे बड़ी समस्या थी, वहां पे जो हर शनिवार को इलीगल भाजी मार्केट लगती थी, उस समस्या का निवारण जो है वहां के स्थानीय लोगों को मिल गया है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते हमने जो न्यूज़ चलाई थी, जिसमें हरीश जांगिड़ जी जो हैं, उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको ये कहा था कि वहाँ पे जिस तरीके का बाजार लगता था, वहाँ पे ये आशंका जो है जताई जा रही थी, जो लोग हैं वहाँ पे व्यापार करने आए हैं, वो या तो बांग्लादेशी हो सकते हैं या फिर रोहिंग्या हो सकते हैं। इस मुद्दे को संज्ञान में लेके हरीश जांगिड़ जी ने इस पे पहल करी और प्रशासन जो है जागा है, जिसमें आज की डेट पे वहाँ पे जो इलीगल बाजार है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मीरा भयंदर से जुड़ी ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं जिसमें हरीश जांगिड़ जी एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जो लोग हैं उन लोगों की समस्याएं सुनते हैं और साथ ही साथ प्रशासन से लोगों की समस्याओं को लेके जाते हैं और हल जो है उन्हें तुरंत, हम भी ये बोल सकते हैं कि हल लोगों को मिलता है। इसी मुद्दे में आप बात करने के लिए हरीश जांगिड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। भाजी मार्केट का एक मुद्दा था, रामदेव पार्क के जो लोग हैं उन लोगों को निजात जो है मिली है, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, और ऐसे कई अनेक मुद्दे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो हमारी सांस्कृतिक और हमारी धरोहर जो है, हम मंदिरों को बोल सकते हैं, तो अभी हाल ही में जैसे रीडेवलपमेंट में जो बिल्डिंग्स जा रही हैं उसमें देखा गया है जो मंदिर है उन्हें हानि पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जानना चाहेंगे किस तरीके से आपकी जो पहल है वो रही है मंदिरों को सुरक्षित और संरक्षित करने में। देखिए, अब शहर डेवलप हो रहा है और हमारे शहर की जो पुरानी बहुत सारी जो बिल्डिंग है अभी वो पुनर्निर्माण में जा रही है, रीडेवलपमेंट हो रहा है और बहुत सारे पुराने मंदिर हैं जिसमें उनको सुरक्षित करने की आवश्यकता थी और अभी भी है। तो ये विषय बड़ा गंभीर है और समाज के अंदर हमारे सनातनी लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि कहीं बिल्डर उनको तोड़ नहीं दे। एक दो विषय हुआ भी, जैसे वो पूजा नगर में जो नया नगर वाला विषय था तो बिल्डर जिसको तोड़ना चाहता था, एक दो विषय शहर में और भी हुए। तो ये एक चिंता थी और सभी लोग बोलते थे कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने हमारे आमदार साहब को भी एक पत्र लिखा था, एक नगर पालिका के आयुक्त को पत्र लिखा था कि इस विषय पर एक ऐसा प्रावधान लाया जाए, एक नियम ही बन जाए कि कोई भी पुरानी बिल्डिंग जिसके अंदर मंदिर हो तो सबसे सर्वप्रथम यही काम हो नगर पालिका की, उस मंदिर को सुरक्षित करे और फिर उसका बाकी के जो प्लान उसका फिर बाद में पास हो। उसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि हमारे परिवहन मंत्री जी सरनाइक साहब ने भी एक पत्र नगर पालिका को लिखा है। अब आयुक्त साहब उसके ऊपर कितना एक्शन लेते हैं, उसको कैसे नियम में लेके आते हैं, ये उनका काम है, पर हम इस अभियान में लगे हैं और मुझे लगता है कि ईश्वर साथ देगा और ये नियम बन जाएगा कि कोई भी पुराना मंदिर टूटे नहीं। अच्छा सर, जानना चाहेंगे जैसे रामदेव पार्क का जो शनिवार बाजार था, ये कह सकते हैं वो आपके वार्ड का था, तो उसमें लाजमी है कि आपने उसमें संज्ञान में लेके प्रशासन से अपील की और अब वहाँ पे जो है बाजार नहीं लग रहा है। तो क्या केवल ये जो एक्टिवली एक्शंस रहते हैं, ये हम ये बोल सकते हैं केवल आपका जो वार्ड है यहाँ तक है, या फिर मीरा भयंदर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस तरीके के इलीगल जो है काम चल रहे हैं, शॉप्स लग रही हैं, ठेले लग रहे हैं, उनमें भी आपका जो है संज्ञान रहेगा और फिर उनके लिए भी आप जो है प्रशासन में जाके इस तरीके की कार्यवाही जो करेंगे? देखिए, काम तो करना चाहता हूँ, शहर की हर इस समस्या पे काम करना चाहता हूँ जिससे मेरे लोग परेशान हैं, शहर परेशान है। पर ये बंद हुआ है, विरोध किया, बंद हुआ, लोग जागे, पर अब प्रशासन कितनी देर तक जागा रहता है ये प्रश्न है। और मैं अपने वार्ड के लोगों से, वार्ड 12 के लोगों से, रामदेव पार्क की बस्ती के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप सजग रहिए, आप लगने ही मत दीजिए। और दूसरा एक विषय है कि देखो, मैं किसी का रोज़गार छीनना नहीं चाहता, हम लोग रोज़गार देने वाले लोगों में से हैं, तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग रोज़गार चाहते हैं वो नगर पालिका में निवेदन करें और नगर पालिका को भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई एक ऐसा खाली प्लॉट जिसमें सब ये व्यवस्था बिठाई जा सके और लोगों को बिठाया जा सके, बाहर रोड पे जो लोग परेशान हो रहे हैं वो नहीं हो। तो नगर पालिका को मुझे उम्मीद है कि इस विषय पे सोचेगी और कुछ बड़ा करेगी, क्योंकि बहुत सारे प्लॉट नगर पालिका के ऐसे ही खाली पड़े हैं। बहुत सारे लोग प्लॉट नगर पालिका ने बहुत कम सस्ते दाम पे भाड़े पे दे के रखे हैं, जिनको साल की वैल्यू भी, एक वर्ष के भाड़े की वैल्यू भी आपको बता दूं कि 50,000 60,000 भी नहीं होगी। तो वहाँ इन लोगों को लाके रखने से नगर पालिका की आय भी बढ़ेगी
और लोगों का निवारण भी होगा। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है ये। सर, शनिवार बाजार को लेके एक प्रश्न जो है वो ज़हन में है कि लोग ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हम भारत देश के जो है निवासी हैं, तो हम कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसे में वो जो लोग वहाँ पे व्यापार कर रहे थे, जिनकी रोजी-रोटी थी, वो छिन चुकी है अब। बहुत से ऐसे नगर सेवक हैं जो इस विषय पे ना ही बात कर रहे हैं, ना ही इस विषय पे जो है इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं। आपने ये विषय लिया, आपने जाके वहाँ पे हमने देखा, हम भी आपके साथ थे, पूरा आपने रेकी किया, उनसे बात भी की, तो ये पता चला कि वो यहाँ के नहीं थे, वो भारत के निवासी नहीं थे, बाहर के थे। ऐसे में कभी आपको ये नहीं लगा कि उनकी रोजी-रोटी जो है इस तरीके से प्रशासन अगर एक्शन लेगा तो वो छिन जाएगी, तो कहीं न कहीं जो नेगेटिव है लोग बोलेंगे, उसका कहीं आपको डर नहीं था? देखिए, भारत के हर नागरिक को कहीं भी व्यापार करने का अधिकार है और वो करे। पर मेरा अधिकार है, इसके लिए मैं दूसरे के अधिकार का हनन नहीं कर सकता ना। तो जो गाड़ियाँ रोड पर लगी थी, जिससे आने जाने में दिक्कत हो रही थी, वो हमने हटाया है। हम तो चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले। अब वो प्रश्न आपने बोला कि भारत के है कि नहीं है, ये तो ये प्रशासन देखेगी, पुलिस देखेगी कि उनका काम है, वो चेक करेगी। मैं वेरिफिकेशन कैसे कर सकता हूँ? पर मुझे भी शंका है और शहर में बाकी लोगों को भी इस बात से शंका थी। तो एक सुरक्षा का भी प्रश्न है, तो मैंने वो विषय साथ में लिया था कि मैंने प्रशासन से निवेदन किया था कि आप चेक करिए कि ये है कौन लोग और व्यापार करें। मैं नगर पालिका से भी निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा कोई माध्यम बनाए, ऐसा कोई खाली प्लॉट बहुत जगह शहर के अंदर पड़े हैं, आप लेके उनको बिठाए, वहाँ मार्केट लगाए, उनको रोजगार दें, क्या दिक्कत है? और मैं इसमें पत्र में भी लिखा है कि आप पहले जो मीरा भाईंदर के अंदर रहता है, जिसका आधार कार्ड मीरा भाईंदर का है, जिसका पैन कार्ड मीरा भाईंदर का है, जिसका जीना उठना मरना सब मीरा भाईंदर का है, वो यदि उन बच्चों को या उन लोगों को रोजगार मिल जाए तो मीरा भाईंदर का भला है। जब हाँ, मेरे घर का तो मुझे देखना पड़ेगा। मैं उनका व्यापार का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि वो बाहर से आके क्यों करे, ये मुंबई है, ये आर्थिक नगरी है, यहाँ आके करना चाहिए। लेकिन हमारे लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ हमारे लोग बाहर तो जाके व्यापार नहीं करेंगे। व्यापार के मैं चाहता हूँ सबको रोजगार मिले और एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें एक सिस्टम में सब लोग काम करें और सबको फेरी वालों को बिठाया जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मीरा भाईंदर की महिलाएं और जो बच्चे हैं, क्या इनको लेके भी आपने कुछ विचार किया है, कुछ सोचा है, किस तरीके से कुछ प्लानिंग है कि इन लोगों की भी जो है हम मदद कर सकें? क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों की, तो यहाँ पे हमने जो स्कूल्स देखे हैं, पालिका के जो स्कूल्स हैं, उनकी कंडीशन से हर कोई भली भांति जो है वाकिफ़ है, क्या कहेंगे? ये बात ठीक है आपकी कि जब हम सरकारी स्कूलों को देखते हैं तो मन एक पीड़ित होता है कि यार कहाँ क्या है। और स्कूलों को लेके एक भ्रम भी है कि नगर पालिका में भेजना मतलब आपका एक जो कैडर है वो कहीं न कहीं डाउन है। तो मैं उस विषय पे काम करना चाहूँगा, ईश्वर ने कभी अवसर दिया तो। बाकी मैंने एक पत्र जो है आमदार साहब को भी लिखा है और सीएमओ ऑफिस को भी लिखा है और एक पत्र मैंने पत्र भी दिया है और उनसे मैं स्वतः मिलकर भी आया हूँ, हमारे परिवहन मंत्री जी से भी, कि आपका ओहदा बड़ा है, आप इस विषय पे काम कर सकते हैं। कम से कम शहर के अंदर एक महाविद्यालय हो जाए। स्कूलें तो नगर पालिका फिर भी खोल सकती है, नगर पालिका के स्तर पर कुछ यदि ईश्वर ने अवसर दिया तो उस पर काम भी कर लेंगे। लेकिन एक महाविद्यालय का काम जो है वो एक बड़ा काम है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो मंत्री है वो कर सकते हैं या हमारे आमदार साहब, हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी है वो कर सकते हैं। वो महाविद्यालय शहर के अंदर है नहीं, बच्चे परेशान होते हैं, बाहर जाते हैं और वो जो सरकारी महाविद्यालय नहीं होने के कारण लाखों रुपए की फीस माँ बाप के लिए वहन करना बहुत बड़ा संकट का विषय है। तो मुझे लगता है नेता सोचेंगे इस विषय में और मैं इस विषय पे लगा हूँ। पता नहीं ईश्वर का कृपा रही तो कहीं न कहीं ये विषय भी क्रियान्वित होगा और शहर के अंदर एक बहुत बड़ा महाविद्यालय बनेगा। दूसरा आपका प्रश्न था कि महिलाओं के बारे में। देखो यहाँ शहर के अंदर सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, पर मैं कहीं न कहीं वो आत्मनिर्भर भारत पे इस विषय पे काम करना चाहता हूँ। मेरा मन की एक इच्छा है कि मैं हर वो मातृशक्ति जिसको हाथ में काम नहीं है वो काम दे पावे और उसके विषय में एक बहुत बड़ा विषय है। इस पे एक गहन अध्ययन होके इस पे काम किया जा सकता है और यदि मातृशक्ति यदि मजबूत हो गई तो आधा भारत तो वैसे ही भी मजबूत हो जाएगा। तो ये मेरी मन की इच्छा है कि यदि ईश्वर ने कभी अवसर दिया तो
100% काम करूँगा। सर जानना चाहेंगे, बहुत मुद्दे जो है मीरा भाईंदर से जुड़े हुए हैं, आपने उन्हें उजागर किया है, जनताओं की समस्याओं को भी सुना है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मीरा भाईंदर में देखने को मिलता है, जो हर 100 मीटर के दूरी पे हम बोल सकते हैं, जो खड्डे हमें मिलते हैं, मीरा भाईंदर की जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी है इन खड्डों से। तो क्या ये जो मीरा भाईंदर का सपना है लोगों का, जो ये हर कोई आम नागरिक यहाँ का ये चाहता है कि खड्डे मुक्त यहाँ की सड़कें हों, क्या इसमें कुछ होगा? हर कोई चाहता है कि हो जाए, पर मैंने पत्र दिया था, एक मैं आपको दिखा दूं, ये पत्र वापिस नगर पालिका की तरफ से मुझे जवाब आया है और इस जवाब में लिखते हैं कि मैंने जवाब दिया था शहर के अंदर का, उनको पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि जो महामार्ग अपना जो हाईवे है वो उनके अंतर्गत आता नहीं है और बाकी जो मेट्रो बन रहा है उस कारण खड्डे हैं। अब मेट्रो के कारण कितने खड्डे हैं वो आप दिखा सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आप अपने कैमरा को लेके जाइए और मेट्रो कहाँ नड़ता है। मेट्रो का काम एक दायरे के अंदर हो रहा है, उन्होंने पतरा बांध के रखा है और मेट्रो के कारण होता भी है तो खड्डे भरने का काम किसका है? हम हमारी जवाबदारी से मुक्त कैसे हो सकते हैं? प्रशासन पे बैठे हुए लोगों का यदि ये जवाब है तो फिर कौन मालिक है? लोग शिकायत लेके जाएंगे किसके पास? अच्छा, हाल ही में हमने देखा कि आपने भी जो है गड्ढे खुद ये जिम्मेदारी जो है उठाई और जितने भी जो गड्ढे थे हमने गोल्डन एज सर्कल पे, वहाँ पे आपने खुद से जो है उन गड्ढों को भरा है। अच्छा, इसमें आपने कहा कि मैं चाहती हूँ पत्र आप एक बार थोड़ा सा कैमरे में आप जूम करके दिखाएं कि पालिका का जो है ये प्रशासन की तरफ से ये जवाब आता है। उनका कहना है कि जो मेट्रो यहाँ पे बन रही है, अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना चाहिए, मेट्रो आनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जो मेट्रो बन रही है तो क्या हर 100 मीटर पे जो ज़मीन पे गड्ढे हो रखे हैं, क्या उसके लिए भी मतलब प्रशासन ऐसी, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही एकदम मतलब बेसिर्फ पैर की बात है, क्योंकि मेट्रो कहाँ बन रही है और गड्ढे सड़क में हर 100 मीटर के दायरे में हो रहे हैं। हाँ, उनके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और दूसरा, एक आप बोल रहे हर 100 मीटर नहीं, हर 1-2 मीटर पे गड्ढे मिलेंगे, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर पे आपको गड्ढे मिलेंगे। तो गड्ढे कोई कमी नहीं है गड्ढों की। अब उनको नहीं दिखता है तो ये अलग बात है। अब जनता जाग रही है और मैंने एक प्रण लिया है कि मैं मेरे वार्ड को गड्ढा मुक्त वार्ड करूंगा और मैं लगा रहूंगा जब तक नहीं होगा। और मैं एक एक फोटो में आयुक्त साहब को आज से भेजना चालू कर दूंगा कि भाई आयुक्त साहब, हमने ये गड्ढा भर दिया, हमने आपका काम कर लिया, आप थोड़े राहत मुक्त हैं, आपका थोड़ा भार हमने कम कर लिया। तो मैं लगा रहूँगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ हर जैसे मुझे समय मिलता, शनिवार रविवार जो भी मिलेगा, मैं उसमें कम से कम दिन में 20-25 खड्डे भर ही दूंगा, तो 2-4 महीने में खड्डे मुक्त हो ही जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, पालिका की तरफ से जो ये लेटर आपको आया है, इस पे क्या जवाब देंगे आप उनको? मुझे लगता है कि उनको शर्म नहीं आती, उनको शर्म आनी चाहिए। आयुक्त साहब अपने लोगों से पूछे कि ये पत्र देने से पहले कुछ शहर के अंदर जाके देखे कि गड्ढे हैं किधर। वो मुझे जवाब दे रहे हैं कि जो महामार्ग का जो रास्ता है वो उनके क्षेत्र में नहीं आता, वो महामार्ग 8 आता तो उनके दायरे में नहीं आता। ठीक है, हमने मान लिया कि उनके दायरे में नहीं आता। शहर के अंदर की बात, मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर जो जहाँ बिल्डिंगें बनी है आजू बाजू में, वहाँ मैं रोड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वहाँ रोडें है ही नहीं, रोडें टूट चुकी है, लोग त्रस्त है। मैं बाहर का बात कर रहा हूँ, मेन रोड पर, जहाँ लोग बाहर निकल कर मेन रोड की ओर जाते हैं, मेन रोड पर खड्डे हैं। तो वहाँ बोलते कि वो मेट्रो का काम चालू, उससे आपका क्या लेना देना? मेट्रो ने पतरा मार के पूरा पैक कर दिया है और मेट्रो अंदर काम कर रहा है, आप बहानेबाजी कर रही है। ये कब तक करेंगे? कुछ तो शर्म करो, लोग परेशान हो रहे हैं और शहर के अंदर 3-4 मौतें हो गई और अब भी आपको जागना नहीं हो रहा है। आप सैलरी लेते हो, आप एक जिम्मेदारी पे बैठे हो और काम नहीं कर रहे और ये पत्र लिख के मुझे भेज रहे हो आपकी, ये हमने 3-4 ठेकेदारों को नियुक्त किया और ठेकेदार काम कर रहे कि नहीं कर रहे, ये कौन देखेगा? ये काम किसका है? तो ये सब देख के तो जनता त्रस्त है और सबको रोना आ रहा है कि यार अब जाए कहाँ। अब ये पत्र के जवाब में मैं ऊपर एक पत्र लिखूंगा सरकार को, सरकार हमारी है और इस बात को जरूर सुनेगी और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनको लताड़ मिलनी चाहिए, ऐसा ये जागेंगे नहीं। मुझे पता है कि आयुक्त साहब ने एक बैठक ली थी और जब बरसात के बाद बोला था कि शहर के सारे खड्डे भर दिए जाएंगे, उसमें उनका आदेश था, उसके लिए टेंडर की कुछ प्रावधान हुए होंगे, उसके बाद काम भी हुआ है और मैं आपको कभी अवसर मिलेगा तो लेके जाऊंगा। उन्होंने किस तरीके से पैचअप, कुछ जगह जो पैचअप हुआ है, बड़े खड्डे शहर के अंदर जो रास्ते के
बीचों बीच है, वहाँ उन्होंने देखा ही नहीं है। जहाँ चल सकता था वहाँ जाके खड्डे भरे हैं, और खड्डे भी कैसे भरे हैं कि आधा भरा है और आधा छोड़ दिया है, तो वो जो पहले बार जो भरा है वो भी टूट रहा है। अच्छा, जनता आपको यहाँ पे जानती है कि आप जो कार्य करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़मीनी तौर पे जो है आप जुड़े हुए हैं, और जनता के पास भी मतलब लोग आपके पास ये उम्मीद लेके आते हैं कि आपके पास आएंगे, अपनी समस्या बताएंगे और कहीं ना कहीं उनका हल देंगे। भारतीय जनता पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं। ऐसे में अभी राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में आप यहाँ पे खड्डे भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप खुद की पार्टी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं कि राज्य में भी और केंद्र में भी अगर आप ही की पार्टी है तो सड़कों का ये हाल है? मुझे इस बात का गर्व है कि महाराष्ट्र में हमारी पार्टी की सरकार है और हमारे पास एक विजनेबल लीडर है देवेंद्र जी। पर आपका प्रश्न कुछ हद तक एक विचार हो सकता है, एक वास्तविकता से परे है, क्योंकि नगर पालिका जो है प्रशासनिक व्यवस्था के नियंत्रण में है, और नगर पालिका सरकारें वहाँ से फंड का प्रबंध कर सकती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? नगर पालिका करती है। और नगर पालिका में अभी कोई बॉडी काम कर रही ऐसा नहीं है, प्रशासनिक बॉडी ही काम कर रही है। अभी कोई नगर सेवक नहीं है, कभी कोई महापौर नहीं है, पिछले 3-3.5 साल से ऐसा कोई बॉडी है नहीं, किसी भी पार्टी की सरकार नगर पालिका में नहीं है। तो प्रशासन सही तरीके से काम करें, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये नहीं मानेंगे तो हम फिर हमारी सरकार के पास जाएंगे, ऊपर जाके बोलेंगे कि ये जो अधिकारी ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक व्यवस्था का हिस्सा है, तो हम पर जो भी अधिकारी काम नहीं करेगा हम खुलकर बोलेंगे, और हमें बोलना चाहिए। मुझे लगता है मुझे ही नहीं, शहर के हर व्यक्ति को बोलना चाहिए और उस अधिकारी का विरोध करना चाहिए। गलत को गलत बोलने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से प्रशासन जो है बच्चों की तरह प्रशासन के इस तरीके के जवाब जो प्रशासन ने दिया है लेटर के माध्यम से, वो काफ़ी हैरान करता है। क्योंकि आप किसी एक पद में बैठे हैं, पद में बैठ के उस पद की एक गरिमा होती है, आपका एक दायित्व होता है, आपकी एक जवाबदेही होती है, और वहाँ पे आप इस तरीके से बात बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मेट्रो के कारण जो है वो गड्ढे बन रहे हैं। मीरा भाईंदर में अक्सर ऐसे मुद्दे जो है वो होते रहते हैं, और हरी जांगीर जी उन नेताओं में से हम बोल सकते हैं वो हैं जो जनता के इस तरीके के मुद्दों को सुन के उनको उजागर करते हैं। प्रशासन में लेटर्स देना, प्रशासन में ये कह सकते हैं प्रशासन की नाक में दम कर देना। तब तक सर हम ये चाहेंगे आपसे कि जब तक यहाँ पे इस तरीके के आप जैसे नेता रहेंगे, और प्रशासन को कोई आईना दिखाने वाला मेरे हिसाब से होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता जो है, जनता एक नेता चुनती है, जनता जो अपना प्रतिनिधित्व चुनती है वो इसलिए चुनती है क्योंकि आम नागरिक प्रशासन तक नहीं पहुंच सकता है। तो आप ही लोग वो माध्यम होते हो जो जनता की परेशानी वहां लेके जाते हो, और आप जब इस तरीके से कार्य करते हो तो जनता जो है कहीं ना कहीं उम्मीद रखती है कि आगे चल के भी इस तरीके की जो परेशानियां रहेंगी, कुछ तरीके की समस्याएं रहेंगी, तो आप जैसे लोग जो यहाँ पर हैं वो ज़रूर जनता को समस्या का समाधान देंगे। आखिरी में क्या कहेंगे? नेता का काम यही होता है। जो नेता जो होता है, जनता जिसको चुनकर देती है वो उस एरिया का मुखिया होता है, उस शहर का मुखिया होता है, या अपने क्षेत्र का मुखिया होता है। तो उसका काम ही है कि परिवार की हर समस्या पे समाधान देने का काम है, वो जवाबदार है, वो दायित्व है उसका, तो वो करना ही चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब प्रशासन कितना काम करता है, अब क्या होता है कि प्रशासन में बहुत सारा सिस्टम में मैं देखता हूँ कि बोलना कितना उचित होगा पता नहीं, पर लोग नहीं काम करने का तो पगार लेते हैं, पर काम करने का पैसा लेते हैं। तो ऐसा समाज के अंदर एक व्याप्ति है, क्या कर सकते हैं? तो जगाना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा कि आप हनुमान हैं, आप ही कर सकते हो। उनको जगाएंगे तो काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो जनता जाग के करेंगी। प्रशासन तो फेल हो ही रहा है, दिख ही रहा है। उम्मीद करते हैं हरीश जी इस तरीके से आप और भी मीरा भाईंदर के जो मुद्दे हैं उनको उठाएं। जिस तरीके से शनिवार बाजार जो रामदेव पार्क में लगता था उसका समाधान मिला है, ऐसे जिन मुद्दों पे हमने बात की है, चाहे वो गड्ढे मुक्त रोडों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की बात हो, बच्चों के लिए यहाँ पे महाविद्यालय आपने कहा है कि होना चाहिए। उम्मीद करते हैं तमाम ये जो आपने हमसे बात आज करी है, आने वाले समय में हम देखेंगे कि इन सारी चीज़ों पे जो है कार्य ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।